राम राम जी। मैं आपका अपना हरियाणवी कलाकार राजेश बलियाली आज पहुंचे हैं आनंद कला मंच भिवानी। इनका रूबरू होने खातर, इनकी ऑडियंस से मिलने खातर जो भी हमारे साथ जो जीवन में तथ्य गुजरे हैं उन ताबंदी भी रूबरू करवाएंगे कि जो संघर्ष और जो कठिनाइयों का सामना करके आरती पूछे हैं उसके बारे में आपने इस चैनल के माध्यम से रूबरू करवाएंगे। देखिए, एक पुरानी कहावत है कि एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। हाँ, पक्की बात है। हाँ, और वही आप पे भी लागू होती। कहते हैं मतलब आपने ये कहा कि भाई मैं अकेला तो कर नहीं सकता जी। एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, नहीं फोड़ सकता, लेकिन एक अकेला चना किसी की आंख फोड़ सकता है। हाँ आँख फोड़ सके, फोड़ सके है ना। बिल्कुल जी। तो अगर कोई गलत काम करता है जी, तो अकेले चने की तरह से, भाड़ में उछलने वाले अकेले चने की तरह से उसकी आंख में यदि गिर गए ना और अगले को काना होने का खतरा होगा तो वो जरूर सुधरेगा। तो इस बात को अगर आप जैसा कोई भी कलाकार मान ले कि मैंने इस फोड़पन को खत्म करना है, जी, ठीक है, और वो ठान ले कि भी मैं तो इसका हिस्सा नहीं बनूंगा, तो क्या एक एक के सुधरने से पूरा जो वातावरण है वो नहीं सुधर सकता? नहीं जी, कौन सुधरे? बताइए कैसे नहीं सुधरेगा? मैं बताऊंगा जी। आप यदि आप कोई चीज बनाते हैं हाँ और आपने उसमें सुधार कर दिया, आप खुद सुधर गए, जी, तो दूसरा नहीं सुधरेगा क्या? नहीं सुधरेगा, क्योंकि हमने एक अच्छी चीज दी बना के। आज सीन देखेंगे 10 मिनट है, 1 घंटे की स्टोरी होगी तो 10 मिनट देखें, बकवास से काटी इसने, और उसका साथ में कोई बकवास चीज आएगी उसने मन कर पूरी देख लेगा, क्योंकि जो हमारे संस्कार थे वो खत्म हो गए। नहीं, मैं ये कहता हूं जैसे आप सुधर गए अपनी जगह जी, और दूसरा भी सुधर गया, तो जैसे आपने कहा ना कि भाई हमारी एक अच्छी चीज को 10 मिनट देखेंगे और दूसरे वाली को सारा देखेंगे, जी, तो कहने का मतलब यह है कि आप अपनी जगह सुधर गए, लेकिन जहर को लोग कितनी देर तक खाएंगे? जिसने मरना है हाँ, वो तो जहर को खा के मर जाएगा। जी, जी, लेकिन जिसने जीना है, जिसने अपना नाम कमाना है, समाज में रहना है, तो वो तो जहर नहीं खाएगा ना खिलाएगा। हाँ, तो नाम किसका हुआ? जो नहीं खाएगा और नहीं खिलाएगा उसका हुआ ना। नाम तो उसी का हो, मान उसी का हुआ। देखिए, लिखते आज भी बहुत लोग हैं जी, कबीर ने भी बहुत लिखा, और कबीर वाणी जो है आज भी दोहों में चल रही है, चल रही है ना, चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और लिखने वाले आज भी बहुत हैं। हाँ। तो साहित्यकार या कलाकार जिंदा कौन सा रहेगा जो समाज के लिए कुछ करेगा? जी, ये है ना। तो इस प्रेरणा को लेकर के यदि आप काम करेंगे, या आपकी इस मतलब के नीति को लेकर के कोई प्रेरित होकर आगे काम करेगा, तो इस समाज के लिए हम कुछ कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। मेरा कहने का मतलब ये है। बिल्कुल जी। इससे बात के ऊपर एक बात बताऊंगा मैं आपने, जो हम यूट्यूब पर नाटक बनाने लगे तो हमारी ऑडियंस की धारणा क्या थी कि राजेश आ गया, इस घर में लड़ाई चाहे नहीं, लड़ाई को नहीं, इस घर का समाधान होगा। हमारी ऑडियंस इस प्रकार की है और यही चाहती थी कि भाई जिस घर में लड़ाई मच रही हो ना तो उसका समाधान भी उड़े होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। तो ये चीजें हमने करी हैं और इस कारण बहुत पॉपुलरिटी मिली। भगवान की दात, आप लोगों का आशीर्वाद है, लोग चाव भी हैं और पसंद भी करें और कम भी हैं। भाई आपने जो नाटक बनाए हैं, जो आपने पब्लिकटी दिया है, उसमें एक मैसेज मिला है। और ये गणकरी चीज इसी बनाने लगे लोग, के बताऊं उनका जिक्र नहीं, भी। अब तो देखो, आप बताओ चाहे ना बताओ, मैं इस इंडस्ट्री में हूँ और जहां तक मैंने अपना देखा है, शूटिंग होती भी देखी है, एडिटिंग होती भी देखी है। जी, जी। लोग आप लोगों को कैमरे के सामने छोड़ देते हैं। हाँ। और कहते हैं कि राजेश जी बोलो, हाँ, करे जाओ लड़ाई, लड़ाई करे जाओ, हाँ। इसको आप समाधान की तरफ ले आओ। जी। हाँ, बस बस हो गया, ऐसे ऐसे ठीक है, जी। ये आ जाओ, वाह वाह क्या किया, बहुत बढ़िया किया है। और फिर एडिटिंग टेबल के ऊपर चीज चली जाती है, जी। काट छाट करके वहां बना दिया और फाइनल निकाल दिया। तो इस तरह से ये नाटक बन रहे हैं। जी हाँ, यहाँ ना तो लिखने वाले की अधिक जरूरत महसूस करते हैं, ऑन द स्पॉट, ऑन द स्पॉट बनता है। जी। तो क्या इसमें सुधार की आवश्यकता महसूस नहीं कर रहे आप? सुधार की आवश्यकता है और चाहिए भी, क्योंकि अब जो ऑडियंस पोल है उसने सुधार चाहिए। जो जितना सौदा चाल्या करने का आग्रह, हर चीज की एक लिमिट होती है। मतलब कि लिखने के भी अपने सिद्धांत हैं। हाँ, अगर अगर कोई चीज बाकायदा स्क्रिप्टेड बनेगी और उसके मुताबिक काम होगा, कैमरामैन को भी अपनी आर्ट दिखाने का मौका मिलेगा, दूसरे कलाकार हैं उनको भी मिलेगा, तो निखार आएगा। आज लोग मतलब लोग कहूँ, कलाकार कहूँ, कुछ भी कहूँ, कैमरे के सामने आके काम कर दिया, उसके बाद उसको याद ही नहीं कि क्या स्टोरी थी, क्या डायलॉग था। वो तो जब बन के आती है रील के रूप में तब उसको देखते हैं। तो इस तरह से ये आर्ट तो नहीं सुधर सकती मेरे ख्याल में। आ जाएगा आपके पास, कच्चा माल बहुत आ जाएगा, लेकिन उसको कला के रूप में तो प्रस्तुत नहीं कर सकते। नहीं, अगर अच्छी चीज लिखनिया है और देखो सुधार, अगर जो लिखी जाए चीज वो प्रॉपरली लिखड़ के भी आवे कलाकार मत है। और एक चीज हम ऑन द स्पॉट करा हवा नेचुरलिटी, उसने बोला भी नेचुरलिटी जो मन में आया वो कह दिया गलती। जैसे आप ही बात करने लग रहे हैं, आपने को जवाब मांग लिया अमेरिकन, तो मन उसका जवाब देना पड़ेगा। तो वो नेचुरल हो गया। एक आप ही जो एज ए कास्टिंग जो सीन लिख रखा है, अगर उसको प्रॉपरली काम करा तो उसमें बदलाव होगा। बदलाव आएगा। और देखिए,
एक बहुत पुराना और प्रसिद्ध शेर है कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो जो कलाकार इस तरह का काम कर रहे हैं, ऑन द स्पॉट चीज़ें बना रहे हैं, उनकी भी अपनी कुछ मजबूरी रही होंगी, यूं ही तो वो नहीं बना रहे। यानी कि चाहे भी उनको पैसे का अभाव लगा लो, चाहे टीम का अभाव लगा लो, यानी कि जो सुविधाएं बॉम्बे जैसे बड़े शहरों में कलाकारों को मिल रही हैं वो उनको नहीं मिल रही होंगी, इसलिए वो कर रहे हैं। तो ऐसा अपनी जो हरियाणा सरकार है वो क्या करे हरियाणा के कलाकारों के लिए कि इस तरह की चीज़ें ना हों और प्रॉपर तरीके से यहाँ पे फिल्में बनने लगें, यहाँ पे नाटक बनने लगें। देखो जी, फिर इसमें तो सरकार ने थोड़ा बहुत सहारा देना चाहिए। हाँ, कैसे दे आप बताइए। आप सरकार ने भाई आप सीनियर आर्टिस्ट हैं और अनुभवी हैं, तो इसके आधार पर सरकार तक क्या बात पहुंचाना चाहिए? मैं तो सरकार से एक ही अपील करूंगा जी, मेरी तो ये है कि जो आदमी उसका बजट नहीं है, चाहे उसने लोन दे के काम करने दो, भाई लोन लो और काम करो, पर सामाजिक काम करो जो समाज में एक अच्छाई छोड़ के जाओ। जी। मेरी सरकार तो सिर्फ यह गुजारिश है कि सरकार कुछ उस कलाकार का सहारा लगावे। देखिए, हाँ, बात आपकी मैं एक ही पंक्ति में कहना चाहूँ तो कह सकता हूँ कि यदि फिल्म को इंडस्ट्री मान लिया, फिल्म इंडस्ट्री मान लिया, तो जिस तरह से दूसरे उद्योगों के लिए लोन दिया जा रहा है, इस तरह से इसको उद्योग मान के, एक काम मान के अलग अलग कैटेगरी में लोन दे दो। कलाकार है उसको कलाकार का दे दो, और जो प्रोडक्शन कर रहा है उसको प्रोडक्शन का दे दो, कैमरा खरीदने के लिए लोन दे दो। बिल्कुल। मतलब आपकी जो बात थी उसको मैं जहां तक समझ पाया हूं वो ये है कि जो बंदा जिस तरह का भी काम कर रहा है उसको उसी तरह का लोन दे दो, और उसके ऊपर सब्सिडी दे दो। बस अरे, जब भैंस पालने वालों को सब्सिडी दी जा रही है, तो एक बकरी सूअर खरीदने वालों को सब्सिडी दी जा रही है, तो कलाकारों को क्यों नहीं? बस अड़े तो थोड़ा हन्यूज है जी, कलाकारों के साथ हरियाणा का कलाकार खास करके इनका साथ यह हो। तो अगर सरकार दूसरे जो उद्योग हैं उनके लिए लोन दे रही है, उसी तरह से कलाकारों को भी लोन देने लगे जी। चलिए, उद्योग के लिए ना सही, पहले पढ़ाई के लिए लोन दे दे। ये भी तो उद्योग है जी, है तो उद्योग। लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? दिमाग में कीड़ापन अपने से। जैसे आपके दिमाग में बॉम्बे भागने का कीड़ापन पे आप बॉम्बे भाग गए, तो इसी तरह से किसी के टैलेंट को पहचान लो, अगला किस लाइन में जाना चाह रहा है। ITI करने के लिए जब लोन मिल रहा है वहां पे छूट दी जा रही है, तो इसको ITI का भी हिस्सा बना दो। बिल्कुल जी। क्या कहना चाहेंगे आप? बस मैं तो, आपने जो बात कही है ना, मतलब इसमें ITI में इसकी ट्रेनिंग देनी शुरू कर दो। लगा दो, क्लास लगाओ इसकी, इसकी अच्छा क्लास। वैसे क्लास से लगा रखी लोग, सिंगिंग भी सिखाओ, एक्टिंग भी सिखाने लगे, अब तो स्कूल में बहुत बढ़िया। अच्छा, स्कूल का आपने नाम लिया, स्कूलों में ऑनलाइन क्लास आ गई। ऑनलाइन पढ़ाते हैं ना, तो वहां पे एक स्मार्ट रूम भी बना दिया। तो इस तरह से छोटे छोटे स्मार्ट रूम बन गए, स्टूडियो बन गए, तो क्यों नहीं उठा के इस टॉपिक को वहां सिलेबस में ले आते? अब ये बात तो आपकी मैं मान गया जी, ये सिलेबस ने उड़ लिया, जो हमारे वर्ग कलाकार से उनका के समाधान, तो उनका समाधान मैं बताता हूँ। देखिए, जो आने वाली यूथ, आपने कह दिया, आने वाली पीढ़ी है, उन्हें तो स्कूल में मिल जाएगी। ठीक है, उनको स्कूल में मिल, हमने जो थोड़ी बहुत मेहनत करी है, हमने उस चीज का बेनिफिट तो मिलना चाहिए। हाँ, उस चीज का बेनिफिट आपको इसलिए मिलेगा, जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं उनको स्कूलों में बुलाया जाए ट्रेनिंग देने के लिए। जैसे आज आप और हम बात कर रहे हैं, तो ये चीजें निकल के आ रही हैं। तो आप अपने अनुभव बता रहे हो, मैंने जो देखा सुना है वो मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। तो एक नई चीज ये निकल के आ रही है कि कहाँ पे कमियां रही हैं, कहाँ पे अच्छाइयां रही हैं, और इसका जो है ना समाज और सरकार के लिए हम कैसे उपयोग कर सकते हैं। आ रही है ना ये बातें? तो जैसे स्कूलों में टीचर पढ़ाते हैं, यूं ही आप लोगों के ऑनलाइन लेक्चर रिकॉर्ड किए जाए। अब जैसे आप हो, आपको एक्टिंग का भी पता है, और आपने वो दौर भी देखा है जब आपने शोले की नकल करके छोटे बच्चों की टीम बनाई, तो आपकी इस बात को लेकर के स्कूल के बहुत सारे बच्चे प्रेरित होंगे जी। वो भी मतलब छोटी छोटी बच्चों की शोले बनाने लगेंगे, नहीं लगेंगे? अच्छा, जिसको गाने का शौक है वो आपको देख के गाना भी सीखेगा। बिल्कुल। तो इस तरह से उनमें झिझक को दूर कैसे किया जाए और वो आगे कैसे बढ़े, ये तो आप ही बता पाएंगे ना। हाँ बिल्कुल, पर तो इससे आपके लिए रास्ते खुलेंगे। हाँ जी। सरकार जैसे टीचर को तनख्वाह देती है या लेक्चर मतलब के देने के लिए उनको पेमेंट करती है, उस तरह से आप जैसे एक्सपर्ट आर्टिस्ट को बुलाया जाए बतौर मतलब रिसोर्स पर्सन। वाह जी वाह, बड़ा अच्छा सुझाव आपका, और मैं रिस्पेक्ट करूंगा इसकी दिल से, क्योंकि अगर स्कूल के अंदर बच्चे को सिखाने के लिए अगर एक्सपर्ट न बुलाओगे तो वो कुछ अच्छा सिखा के जाओगा उन्हें, क्योंकि उसकी नॉलेज अच्छा करने की होगी तो बड़का अच्छी शिक्षा देगा। गुरु हमेशा अपने शिष्य को अच्छे रास्ते पर लेके जाएगा। अगर बच्चा ने, हम जो हमारा वर्गीय कलाकार से हैं जिन्हें थोड़ा बहुत ज्ञान मिल रहा है, उन बुला के अगर स्कूल में उन बालक सिखाओगे तो अच्छी ही चीज़ सीखने मिलेगी। अगर बालक गुरुकन से सीखेगा तो अच्छा सीख के जाएगा, और अपनी मर्जी से सीखेगा तो फूड बना होगा उसमें।
तो इसमें ध्यान देने वाली बात यही है कि जब आप कह रहे थे ना कि भाई हमारे जैसे कलाकार कहाँ जाएंगे, जब सरकार ने इस तरफ ध्यान दिया और स्कूलों में इसको शुरू कर दिया, तो जैसे कि आपने अभी अपने मुंह से ये बताया कि जब आप जैसे लोगों को एक्सपर्ट के रूप में बुलाया जाएगा और आप एक अच्छी शिक्षा बच्चों को देंगे और इस लाइन में कुछ सीखेंगे, बच्चे आगे जाएंगे। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस तरह से सरकार स्कूल में टीचर्स को पैसे दे रही है, उसी तरह से कलाकारों को यदि एक्सपर्ट के रूप में बुलाएगी तो उनको भी पैसे देगी। और इससे आपकी उस बात का मतलब कि आपको जवाब मिल जाना चाहिए कि हमारे जैसे कलाकार कहाँ जाएंगे। हाँ, तो कलाकार यदि अपने राष्ट्र और समाज के लिए कुछ करता है तो उसको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, उसको अपने आप रास्ते भी मिलेंगे, उसकी कला के प्रदर्शन के मौके भी मिलेंगे और उसको सम्मान भी मिलेगा। जी, मेरा तो ये मानना है। अब एक चीज़ और बताऊँ मैं आपने जी, जिस तरह मन न चलो इस फील्ड में काफ़ी टाइम हो गया, कम से कम 4.5 या 5 या 6 हज़ार के समथिंग नाटक पाऊंगे अपने। अच्छा। ये यूट्यूब पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर तकरीबन। तो जितना मन ने इस चीज़ के ऊपर मेहनत करी है कि भाई नया कलाकार कोई भी आ गया, मेरी उम्र का आ गया, धोती खंड का बांध के बोला भाई राजेश करेक्टर तो मैं भी करूँगा। हाँ। और राजेश पेमेंट कितनी ले, राजेश इतनी ले है भाई, उतनी तो भाई पेमेंट मैं भी इतनी लूंगा। ये मन ने तो जखमार्दन है इसमें, यानी कि अपना वो पूरा जवानी सारा बचपन इसका मैं गोड़ दिया। और वैसे साथ बैठ के बॉम्बे जाए। हाँ, वैसा के साथ बैठ के बॉम्बे जाए। और वो बंदा 15 दिन महीने काम करने के बाद, यानी कि 2 महीने 3 महीने काम करने के बाद बोला राजेश घाट कलाकार को नहीं मैं। देखो जी, एक का आग्रह, हर बंदे की एक क्वालिटी होती है, सब अपनी अपनी क्वालिटी के मालिक हैं। इब राजेश के अंदर भाई क्वालिटी है, केवरा लोगन के दिख है, जो डायलॉग बोलने की है या करेक्टर में ढड़न की है। इब गणखरे नहीं सोचेंगे यो करे तो मैं कौन कर सकता इसने, पेमेंट इतनी ही लूंगा, ये चीजें हो जाए। आड़ा तुलना करते हैं पैसे की। मतलब आप बात को कलाकारों की तरफ ले आए। हाँ, उनके व्यवहार की तरफ ले आए। हाँ, तो पहली बात तो आपकी बात से मैं ये समझाऊं कि कलाकार को कलाकार बनना होगा पहले। हाँ, और उसके बाद मतलब जो जिस लाइन का वो कलाकार है, हाँ, या जिस फील्ड में भी वो काम कर रहा है जी, वो उसको करना होगा और अपनी तरफ से अगले को संतुष्ट करना होगा। हाँ जी, चाहे वो उसका मतलब प्रोड्यूसर हो, चाहे कोई भी राइटर डायरेक्टर हो जी, यदि उसके काम से प्रभावित हो गया जी, तो उसको काम मिलता चला जाएगा जी, और अच्छा काम करेगा तो अच्छी पेमेंट भी मिलेगी। हाँ। आपने जो अपना अनुभव बताया उससे मैंने तो यही जाना है। बाकी आप क्या कहना चाहेंगे कि हमारे जो आर्टिस्ट हैं वो किस तरह से मतलब कि एकजुट हो सकते हैं? हमारे कलाकार जो आज है ना जी, ये एक दूसरे की टाइम खींचने में रह जाए, न्यू को न्यू के भाई एक जगह इकट्ठे हो गए और हम हमारी एक संगठन बनावा, एक टीम बनावा, उसके पर्सन जैसे भी कोई भी होया वो जोड़ लिए एक दूसरे के साथ, जो कलाकार भी हैं, जो भाई प्रोड्यूसर भी करना रहे, जो चैनल के ओनर भी बैठे हैं, इन सारा ने मिलके एक अपनी मीटिंग रखनी चाहिए और सारे कलाकार जुड़ के एक चीज़, एक संस्था ऐसी बनानी चाहिए कि जब हम वो संस्था में सारे मिलके काम करा तो जितने भाई उसमें जुड़े उन सारा ने तो एक सरकार की यह बात पूछे कि भैया संस्था है, संस्था होगी तो हम आगे सरकार द्वारा लेके भी जा कहाँ, तो मांगने का राह भी मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो सरकार ने उस चीज़ को ऊपर आगे सुनना ही पड़ेगा और दे भी जी बिल्कुल ठीक। ठीक तो क्या है जी, पर एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा भाई, देखो सारे कलाकार आते हैं, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगो अगर मेरी तरफ तो कोई अफलफ्ज आपके बारे में लिखट गया हो, क्योंकि इसी तो भगवान ने बख्शिश दे रखी है कि आज तक किसी ने गलत बोल ले को नहीं। हाँ, पर भी फिर भी हाथ जोड़ के माफ़ी मांगा। हाँ, अगर कि मैं छोटी मोटी बात आपका दिल तक पहुँची हो, भाई राजेश ने यह गलत कही है, हमारा किसी का दिल दुखाने का मतलब को नहीं। पर भाई जो मैं कहने लग रहा हूँ सच्चाई, जो भी अपने चैनल के ओनर हैं और जो कलाकार हैं, इन सारा ने मिल के और एक साथ एक संस्था बनानी चाहिए, क्योंकि उस संस्था बनने के बाद में तो भाई कलाकारों की गिनती भी होने लग जाएगी और 2 पैसे उन्हें ढंग से ही मिलने लग जाएंगे, क्योंकि थारी संस्था रजिस्टर्ड हो जाएगी ना। तो नहीं हजी उसके ऊपर सरकार ने सोचना पड़ेगा कि भी गिनती किमें न किमें देना पड़ेगा, ये भी अपना घर इससे कारण चलाना लग रही है। राजेश जी, एक नहीं, बॉम्बे में तो कई तरह की इस तरह की संस्थाएं हैं, जैसे राइटर एसोसिएशन है वो अलग है जी, म्यूजिशियन की अलग है जी, डायरेक्टर की अलग है जी, प्रोड्यूसर की अलग है। तो इस तरह से हर जो काम है अपना फिल्म इंडस्ट्री में, उसके लिए अलग अलग अगर संगठन बन जाए तो भी क्या बुराई है। हाँ, क्योंकि जब एक चीज इंडस्ट्री बन गई जी, तो इंडस्ट्री तो कई तरह के लोगों को काम देती है। हाँ, ये बात मानोगे सही है। ना? तो अपने हरियाणा में भी जिस तरह से चौक के ऊपर मजदूर इकट्ठे होते हैं और उनको लोग छांट ले जाते हैं, वो बेचारे सारा दिन भर काम करते हैं, शाम को घर चले आते हैं, उनकी अपनी कोई पहचान नहीं है।
और यदि इन्हीं की एक यूनियन बन जाती है जी तो कलाकारों को इस तरह से चौक पे इकट्ठा होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं पड़ेगी, सही अब बात। भी लोग क्या करते हैं कि कलाकार, हाँ भाई क्या करना है कि कल ये नाटक शूट करना है, बल्कि शूट नहीं बोलते, जी काटना है, रील काटनी है, काटना है, काट लिया भाई, वो गाना काट लिया। हाँ, काट तो लिया। काटने की बात होती है और हम बात करते हैं जोड़ने की। जी जी तो यदि कलाकारों को जोड़ने की बात की जाती है तो अपनी तरह के कलाकार, या जैसे कि कोई म्यूजिक डायरेक्टर है या म्यूजिक के संबंधित जो कलाकार हैं वो एक जगह इकट्ठे हो जाएं, जो राइटर हैं वो एक जगह इकट्ठे हो जाएं। तो इस तरह से अलग अलग जो तरह के कलाकार हैं, यानी कि कलाकार ही क्यों, ड्रेस डिजाइनर भी आ जाएं, हाँ सब, आर्ट डायरेक्टर भी आ जाएं, हाँ। तो वो सारे यदि अपने एक मंच के ऊपर आ जाएं, आपस में विचार विमर्श करें, तो हरियाणा फिल्म इंडस्ट्री ग्रो कर सकती है। बिल्कुल कर सके जी। और ये छोटे यूट्यूबर हैं, ये बड़े कलाकार में तब्दील हो सके हैं। हाँ बिल्कुल, और बड़े लेवल का काम भी मिलने लग जाए। बिल्कुल हो सकता अगर बड़े लेवल का काम चाहे मिलो चाहे ना मिलो, अगर इनकी खुद की संस्था बन के अगर खुद का काम बढ़िया करने लग जाए ना, तो बड़े लेवल वाले अपने आप मजबूर हो जाएंगे लेने खातिर। और हम इस बात को मतलब साकार करके दिखा सकते हैं कि जिस तरह से साहित्य समाज का दर्पण है, उसी तरह से हमारे जो आजकल जो सोशल मीडिया है, ये असली आईना समाज को दिखा सकता है। बिल्कुल दिखा सके जी। तो आज की इस बातचीत के निष्कर्ष पर यदि हम पहुंचे हैं तो हमारा यही है कि जो हमारा वर्तमान का हरियाणा जो फिल्म उद्योग जिसको कहें, या जो परिवेश है हरियाणा का, वो ग्रो कर रहा है, और बदलते हुए इस मतलब बदलाव में हम अपना एक बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। हमारे आज के जो कलाकार हैं, जो हमारे जो हरियाणा के आर्टिस्ट हैं, वो हरियाणा को एक नई पहचान दे रहे हैं, इससे भी अच्छी पहचान दे सकते हैं आने वाले दे समय सकते हैं जी। में। बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे? जी मेरा कहने का मतलब यो है, बस एक के विनती है भाई, जितने दर्शक और जो कलाकार भी देखो नए इस ब्रॉडकास्ट ने, तो भाई निवेदन है मेरा हाथ जोड़ के कि हमारा हरियाणा का जो कल्चर है, पहला अपना सबका फर्ज बना है उसको जिंदा रखना जी। उसने जिंदा रखेंगे तो अपनी सभ्यता आगे बढ़ेगी। और जो वेस्टर्न कल्चर जितना हैवी हो रहा है आज हिंदुस्तान पे, तो भाई उस पर भी थोड़ा सा ध्यान दियो। पर जो लेखक हैं, लेखक नुका अगर जड़ा नहीं पहुंच रवि उड़ पहुंच जा कवि, क्योंकि कवि की कल्पना जो होती है वो समाज को एक आईने वाला काम करे है, और यो एक काम उसने करना चाहिए। क्योंकि जो कवि कर जाएगा ना जी, कवि के महते कलाकार लिख रहे हैं जी। कवि अगर स्टोरी लिख के देगा तो कलाकार उसने खेल लगा। हाँ, एक टाइम में ये दोनों एक ही थे, ये मान के चलिए। पर हाँ एक थे, पर अब आज इनकी परिभाषा अलग अलग हो रही है। क्योंकि लोग न चाहिए, आज आप कहने लग रहे भाई हरियाणा बदल गया, वाकई में बदल गया जी। पहले टाइम हुआ करता, दादा दादी दो पोता पोती बैठा करते, नाना नानी घर जाते तो दोता दोती बैठा करते, माँ बाप कहा कर जा तेरे दादो दो बैठ जा। आज है किसी के पास टाइम? हरियाणवी क्या है, अपने आप में हरियाणा शब्द का एक विशेषण है। क्या बात है, यानी जो हरियाणा में है जी, हरियाणा की विशेषता को प्रकट करता है जी, वो हरियाणवी है, चाहे वो विदेश में चला जाए। जी जी तो इसी तरह से हरियाणवी आदमी जब भी बोलेगा जी, उसकी बोली से हरियाणा की झलक आ जाएगी। जी। तो वो झलक क्या है, वो हरियाणवी है।